अस्सलाम क्लास 10 एक्सरसाइज नेक्स्ट यूनिट 22 स्टार्ट करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेसिक स्टैटिक्स यूनिट है हमारे पास 22 स्टैटिक्स एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन एंड द एनालिसिस फॉर डेटा। जब भी जैसे स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या कहते हैं, कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रुप की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट मीन्स कि उसको रिप्रेजेंट प्रेजेंट किया जाता है। फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है उसकी, मीन्स उसको एक्सप्लेन किया जाता है। एनालिसिस फॉर डेटा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स की। अब डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा के साथ कलेक्ट किया जाए बाय आस्किंग क्वेश्चन, काउंटिंग एंड द मेजरिंग, रेफरिंग रिपोर्ट्स वगैरह से किया जाता है। न्यूज़ से और आर्टिकल से हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। उसका इसके कुछ बेसिक फॉर्म है, जैसे कि बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा इसको रो डेटा कहा जाता है। इसको रो डेटा बेसिकली क्या होता है, ये अनग्रुप होता है और क्लासिफाइड से होते हैं। रो डेटा को क्या बोलते हैं, ठीक है, अनग्रुप है और अनक्लासिफाइड होता है। अब अनग्रुप में क्या चाहते हैं, जैसे कि अब डेटा की फर्दर टू एग्जांपल्स हैं, थोड़ी टाइप्स हैं। जैसे प्राइमरी सोर्सेज हैं, इसके डेटा के टू सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज हैं और एक है सेकेंडरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि सर्वे, जब डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है, जब भी किसी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे सर्वे से, इंटरव्यू से, क्वेश्चन से, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं प्राइमरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रो और अनग्रुप डेटा और अनक्लासिफाइड डेटा बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। तो नेक्स्ट इसका सोर्सेज क्या है डेटा के, हमारे पास होता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, न्यूज़पेपर से। जब प्राइमरी जैसे कि जब सर्वे और इंटरव्यूज और क्वेश्चन कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से, इसके बाद उसको सेकेंडरी फॉर्म में उसको फॉर्म दी जाती है। जैसे कि न्यूज़पेपर आ गया, रिपोर्ट्स हो गई एंड आर्टिकल्स हो गई। दैट्स बाद जब इंटरव्यू और सर्विस की ही मदद से हम लोग ये सब चीज़ें गेन कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस से, जैसे कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन एनालिसिस से, उसको डिफरेंट स्टेप से गुजार के वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी डेटा बन जाता है, जिसे सेकेंडरी सोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में आ जाता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में आ जाता है एंड आर्टिकल्स की फॉर्म में आ जाता है। जैसे उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप एंड क्लासिफाइड डेटा। और प्राइमरी सोर्स को बोलते हैं अनरो, अनग्रुप एंड अनक्लासिफाइड डेटा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्टैटिक्स की और डेटा की। अब चलते हैं डेटा की टाइप्स की तरफ। अब डेटा टू टाइप्स का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब देखिए क्वालिटेटिव से आपको क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इसको कैटेगोरिकल भी बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा से न्यूमेरिकल की फॉर्म आ जाती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको गिवन होगा। अब द क्वालिटेटिव में क्या क्या जाता है, जैसे कि जेंडर आ जाता है, ग्रेड्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब लाइका, अब इसको क्वालिटेटिव डेटा को टू टाइप्स होती है, फॉर द नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल। अब नॉमिनल डेटा क्या होता है, डेटा विच डज नॉट पोजेस ऑर्डरिंग, यानी कि इसको ऑर्डर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, यानी सेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब नॉमिनल डेटा होता है क्या, जैसे कि जेंडर हो गए, मेल फीमेल्स हो गई। जैसे मेल और फीमेल को हम लोग सेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज नहीं कर सकते। ब्लड ग्रुप हो गया ए बी सी, उसको या ए बी, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से उसको हम लोग रैंकिंग नहीं दे सकते, यानी कि सेंडिंग और हाई से लो या लो से हाई पे नहीं निकाल सकते। आईब्रोज कलर्स हो गए, रिलीजन हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, सब एग्जाम्पल्स थी नॉमिनल की। अब ऑर्डिनल मीन्स क्या होता है, डेटा विच पोजेस ऑर्डर। ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर्स को ऑर्डर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या डस नॉट पोजेस ऑर्डरिंग, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर हम लोग उसको पोजेस कर सकते हैं, लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाई से लो की तरफ, लो से हाई की तरफ उसको हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे कि ग्रेड्स हो गए स्टूडेंट्स के, ए बी सी ग्रेड्स। तो ये इसमें क्या है, हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। ए बी सी ग्रेड्स हो गए स्टूडेंट के, ए बी सी एंड फेल हो गया, फेल। अब क्वालिटी इसमें नेक्स्ट टाइप है, क्वालिटी फॉर फूड हो गया, एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया, फेयर हो गया, बेड हो गया, वर्स्ट हो गया। तो कैन बी ऑर्डर एंड रैंक, इसको हम लोग ऑर्डर और रैंक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास ऑर्डिनल डेटा। अब ज़्यादा क्वान्टिटेटिव, नेक्स्ट डेटा की टाइप है क्वांटिटेटिव डेटा। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक एक इसकी टाइप्स हैं डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा में हमारे पास क्या जाता है कि इसको डिस्क्रीट में इंटीजर्स हम लोग फॉर्म में या काउंटेबल काउंट कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यूस को भी काउंट कर सकते हैं लेकिन इन डेसिमल फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्क्रीट क्या होता है, सैलरी होगी, देखिए सैलरी रुपीज़ में आती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रीट इंटीजर्स में आ गया। अब नंबर ऑफ फीमेल्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ फीमेल्स स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ द वर्कर्स एंड दिस ऑल द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स स्टूडेंट्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम बस डिस्क्रीट फॉर्म की
टाइप्स हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में। क्या है कंटिन्यूस में हमारे पास आते हैं डेसिमल आ जाता है। डेसिमल में से एक हमारे पास होगा, ठीक है, मेजरिंग इसको करते हैं हम लोग। ये क्या इसमें हाइट आ जाती है, वेट आ जाते हैं, पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन आ जाती है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये मेजरेबल क्वांटिटी हमें आ जाती है, जबकि ये क्या काउंट करते हैं। अब इसी तरह आपकी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज 22.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब 22.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ करनी है डेटा की, जैसे कि डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, नॉमिनल है और ऑर्डिनल। होप सो कि आपको डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, ऑर्डिनल और नॉमिनल समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें, उसको हमने ये टाइप्स लेनी, ठीक है। नंबर ऑफ अ विजिटर इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ विजिटर्स है। अब देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ विजिटर आपने बताने हैं, तो ये किस में जाएगा, स्टूडेंट ये जाएगा हमारे पास डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में बेसिकली हमारे पास कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसको आपने क्या नाम देना है, इसको देना है डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आ जाता है टाइम इन मिनट्स पर डे, ठीक है। टाइम इज मिनट पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन अ जिम फॉर अ मंथ। अब वो फॉर अ मंथ यानी कि आपको जो टाइम गिवन है, टाइम जो गिवन है वो पर डे के लिहाज से गिवन होगा, ठीक है, डेटा में आपके पास। फिर स्पेंड बाय अ पर्सन स्पेंड करेगा जिम में फॉर अ मंथ। अब मंथ के लिहाज से हमें ओवरऑल पर डे के लिहाज से, पर डे के लिहाज से और पूरा ओवरऑल मंथ में हमें कैलकुलेशन करनी है टाइम की। तो इसलिए हमारे आपके पास जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे डिजिट्स या नंबर्स गिवन होंगे, वन से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो डेसिमल फॉर्म में आने की वजह से तो ये डेटा आपके पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ इन ईयर। लाइफ इन ईयर ऑफ आ 45 कार बैटरीज। कार बैटरी की, जैसे कि हम लोग कार बैटरी की आपको कुछ ना कुछ लाइफ ईयर गिवन होगी, तो अगर आप उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी किस में फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो डेसिमल फॉर्म के आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा आपके पास। अब उसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलो वाट आवर्स पर डे फॉर 2 मंथ। इसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये भी आंसर क्या आएगा, डेसिमल की, क्योंकि मंथ के ओवरऑल 2 मंथ्स का निकालनी है कैलकुलेशन, और ये हमारे पास पर डे के लिहाज से इसकी क्या होगी, पावर हमें गिवन होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे या कोई नंबर्स हमें फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें गिवन होगा, तो ये किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा, कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा। अब हमारे पास वेट इन केजी ऑफ अ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास। स्टूडेंट ये भी जब हम लोग वेट किसी स्टूडेंट का आप कैलकुलेट करते हैं तो वो भी क्या आ जाता है, पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे भी डेसिमल में फॉर्म, डेसिमल की वजह से भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में हो जाएगा। नेक्स्ट है आईब्रोज कलर ऑफ अ 20 इंडिविजुअल। अब आईब्रोज कलर हमारे पास, आईब्रोज कलर्स किस में आ जाता है, आईब्रोज कलर हमारे पास आ जाता है, क्या हमारे पास आईब्रोज में हमारे पास आ जाते हैं नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा में हमारे पास क्या जाते हैं, आईब्रोज कलर्स वगैरह, जिसको हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है ना। आईब्रोज कलर्स हो जाते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते, इनके विच डेटा डज नॉट और पोजेस अ ऑर्डर या रैंक वगैरह, ठीक है। और आईब्रोज का अपने ये क्या आ जाएगा, नॉमिनल में आ जाएगा। अब ग्रेड्स ऑप्टेन बाय अ 70 स्टूडेंट, यानी ग्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं ए बी सी डी और फेल के लिहाज से, तो इसको क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। उसको आ जाते हैं रिजल्ट है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। कोविड का रिजल्ट है, जब पॉजिटिव नेगेटिव को आप रैंकिंग नहीं दे सकते, तो ड्यू टू द हम लोग उसको रैंकिंग नहीं दे सकते, रैंकिंग ना देने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉमिनल डेटा कहलाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मेरिटल स्टेटस ऑफ आ 30 टीचर्स ऑफ आ स्कूल, मतलब कि 30 टीचर्स को हम लोग रैंक नहीं दे सकते उनके मेरिटल के स्टेटस पर, तो इसी वजह से वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रैंकिंग नहीं दे सकते, तो क्या आ जाएगा, ये नॉमिनल आ जाएगा। अब लास्ट वन है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ डोमिसाइल फॉर स्टूडेंट ऑफ यूर क्लास, मतलब कि आप डोमिसाइल को आप रैंकिंग नहीं दे सकते, तो ये इसको ये ऑर्डिनल भी हो नहीं सकता, डिस्क्रीट भी नहीं हो सकता, नहीं कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं आ सकता। तो ये कि हमारे पास लास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉमिनल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल आ जाएगा, विच डेटा डज नॉट पोजेस अ ऑर्डर। ऑप्शन की क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22.1।